हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो हम 7 सितंबर 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के भी न्यूज़ हम ब्रीफली एक बार देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मेन हेडलाइंस है पहले देख लेते हैं। शिक्षक पर्व 2021, ठीक है। तो 5 to 17 सितंबर तक ये चलेगा और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो मतलब कितने सारे फैक्ट्स हैं। निष्ठा पोर्टल 3.0, निपुण भारत, टॉकिंग बुक्स, विद्यांजलि 2.0 एंड इसके अलावा आईसेल डिक्शनरी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, यूडीएल भी इसमें रिलीज़ होगी। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क को तैयार भी किया जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस इनॉग्रल कॉन्क्लेव ऑफ शिक्षक पर्व एट 10:30 AM टुडे। और इसमें लॉन्च करेंगे मल्टीपल की इनिशिएटिव ऑन इन द एजुकेशन सेक्टर। एंड यहाँ पे कौन होंगे? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी, सुभाष सरकार एंड डॉक्टर राज रंजन सिंह विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द इवेंट। तो ये देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी एंड ऑडियो एंड टेक्स्ट एम्बेडेड साइन लैंग्वेज वीडियो ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड इन कन्फॉर्मिटी विद यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। टॉकिंग बुक्स क्या है? विच इज़ ऑडियो बुक्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो देख नहीं सकते उनके लिए ये टॉकिंग बुक्स होंगी, ऑडियो बुक्स होंगी। स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस जो सीबीएसई के फ्रेमवर्क के असेसमेंट के लिए वो किया जाएगा। निष्ठा टीचर्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे। निष्ठा टीचर ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर निपुण भारत एंड विद्यांजलि, ठीक है। निपुण भारत एंड विद्यांजलि पोर्टल फॉर फैसिलिटेटिंग एजुकेशन वॉलंटियर्स डोनर्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये है। एंड थीम इसकी क्या होगी शिक्षक पर्व की 2021 की? क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स, लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया एंड इट्स सेलिब्रेशन विल encourage innovative practice to ensure that not only continuity of education at all levels but to improve quality, inclusive practice, sustainability in the school across the country as well, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट जो ब्रीफली अगर न्यूज़ देखें तो 11% इन कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ कोझिकोडे निपा वायरस विक्टिम डेवलप सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। तो हमने पहले भी निफा वायरस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। निफा वायरस 11% अभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, इसके जो उन्होंने सिम्टम डेवलप किए हैं इन्फेक्शंस के। और सेंटर आज केरला गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन हॉस्पिटल कम्युनिटी बेस्ड सर्वेलेंस टू कंटेन आउटब्रेक ऑफ निफा वायरस। रेलवे इंट्रोड्यूस करेगा न्यू AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोचेज विद रिड्यूस्ड फेयर। नेशनल न्यूज़ में आ जाएं तो यहाँ पे जो मनसुख मंडाविया हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग 2021 में, जो होस्ट की गई है इटालियन प्रेसिडेंसी के द्वारा, ठीक है। 52nd एडिशन ऑफ IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होगा ये ओपन होगा। डेलीकेट रजिस्ट्रेशन इसके लिए शुरू हो गए हैं। ये क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो 51st वाला जो हुआ था वो गोवा में हुआ था और अभी ये है। देन नेक्स्ट अगर इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें, बाकी नेशनल में यही है, ठीक है, कि इनॉग्रल कॉन्क्लेव शिक्षक पर आज होगी। और अफगानिस्तान तालिबान क्लेम्स टू कैप्चर पंजशीर वैली, जो कल भी हमने डिस्कस किया था। इथियोपियन मिलिट्री क्लेम्स किलिंग ओवर 5600 मेंबर्स ऑफ द टिग्रे रिबल फोर्सेस। तो ये पूरे थ्रू आउट द ईयर न्यूज़ में था, इथियोपियन टिग्रे रीजन। तो एक बार आप इसको मैप में एक बार ज़रूर देख लो लोकेशंस। और इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान की काबुल है। तो उसके आसपास की कौन कौन सी कंट्रीज अफगानिस्तान से बॉर्डर करती हैं, ठीक है। तो ये सब एक बार आप देख लीजिए। एंड वुमेन जो है वहाँ पे काबुल में डिमांड कर रही है देयर राइट टू वॉक एंड रोल इन फ्यूचर गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे रेपुटेशन एंड हार्म, एडिटोरियल पेज से स्टार्ट करते हैं। द रेपुटेशन एंड हार्म एंड ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है किस कंटेक्स्ट में? जो अभी पंचजन्य है, तो पंचजन्य एक जिसको RSS का पब्लिकेशन बोलते हैं, पब्लिकेशन एसोसिएटेड विद संघ परिवार, दैट काउंट्स एट इट्स फर्स्ट एडिटर बीजेपी स्टेलवर्ट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पे इन्होंने इन्फोसिस को इंक्लूड किया था। मतलब जैसे आप योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हो तो उसमें आपको एक पूरी बुक, मतलब योजना, आपको उसमें कुछ जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से कोई होगा इंडिविजुअल, तो उसके अपने व्यूज़ होंगे पर्सनल, है ना। और जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से, लाइफ साइंस से कोई होगा तो उसने वो पूरा आर्टिकल लिख दिया है, तो वो सब हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से जो पंचजन्य है इसमें भी एक इंडिविजुअल आर्टिकल, मतलब इंडिविजुअल ने लिखा था। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था, मेंशन किया था कि जो
इन्फोसिस है, इंडिया की जो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो लेफ्टिस्ट है या फिर जो नक्सल्स है और टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो इनको क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं एंड इंडियन इकोनॉमी को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आत्मनिर्भर प्लान है गवर्नमेंट का, आत्मनिर्भर भारत का, तो उसको क्या करना है, उसको हार्म करना है। बिकॉज यहाँ पे कुछ अपोजिशन लीडर्स भी हैं, इस वजह से उनकी आइडियोलॉजी जो है इस तरीके की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस तरीके के एक्यूजेशन लगाना अभी, क्योंकि क्या हुआ था, इन्फोसिस को ये प्रोजेक्ट दिया गया था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कि इनकम टैक्स पोर्टल को मतलब उन्होंने उनके द्वारा किया गया था अपडेट, तो वो अपडेशन में मतलब लोगों को दिक्कत आ रही है, अभी तक वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है आईटी पोर्टल, ठीक है। तो ये है। एंड तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि व्हाट इट एक्यूजेस आईटी जायंट्स ऑफ डूइंग डैमेजेस नेशनल इंटरेस्ट, टाइम फॉर इंडिया इंक टू स्टैंड अप, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब इंडिया इंक जो है, इनको क्या करना होगा, देखना होगा ये। एंड कॉरपोरेट इंडस्ट्री लीडर्स हैव मेंटेन्ड अ स्टडीड एंड परहैप्स स्ट्रेटेजिक साइलेंस अबाउट द विट्रोलर दैट हैज़ बीन सिपिंग इनटू द पब्लिक डिस्कोर्स। तो ये है कि अगर हम इस तरीके से जो आत्मनिर्भर विजन है ना, जो प्राइम मिनिस्टर ने आउटलाइन किया है, तो या फिर जो सेंटर की एसेट मोनेटाइजेशन ड्राइव है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल रूलिंग पार्टी के क्लोज हैं, तो अगर वो क्या करेंगे, जो कॉरपोरेशंस है उनका जो राष्ट्रभक्ति है, देश के प्रति जो राष्ट्रभक्ति है, अगर उसको टारगेट करेंगे तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे प्रोजेक्ट। तो ये इनका कहना है। और इन्फोसिस लिमिटेड ब्लू चिप इंडियन इकोनॉमी है, बैकबोन इसको बोला जाता है आईटी की एंड रिलेटेड सर्विस इंडस्ट्री है। इट वाज लिस्टेड ऑन द नैस्डैक, ठीक है। नैस्डैक में पहली जो कंपनी थी इंडिया की आईटी, वो 1999 में इन्फोसिस ही थी। लॉन्ग बिफोर टेक यूनिकॉर्न्स बिकेम अ फ्रिक्वेंट अकरेंस, हैड अ $1 billion वैल्यूएशन। तो ये है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द वायरस अमंग अस। तो यहाँ पे विक्रम पटेल ने ये आर्टिकल लिखा है और ये बोल रहे हैं कि अभी कोविड-19 तो शायद कभी नहीं जाए, और अभी इट्स टाइम फॉर अ नेशनल कन्वर्सेशन ऑन हाउ टू रीओपन सोसाइटी, किस तरीके से हमको ओपन करनी है सोसाइटी। क्योंकि हमने पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब जो किया था, उस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि हमने जो हर्ड इम्यूनिटी है दिवाली 2020 के टाइम पे ही अचीव कर ली है। बिकॉज हमने ये सोचा, सारे जो वेडिंग वेन्यूज़ और हॉलीडे डेस्टिनेशन है ना, सब में वहाँ पे पीपल आना जाना लगा था और सेलिब्रेट कर रहे थे हम कि हमने वायरस को बीट कर लिया है, दैट वी वर वेल ऑन आवर वे बैक टू नॉर्मल। लेकिन ऐसा नहीं था, जो एक मॉन्स्टर था वो दोबारा हमारे पास आया। लेकिन सिचुएशन चेंज थी, सेकेंड वेव में क्या था, वी हैड द वैक्सीन थी, और हमें ये बोला गया कि वैक्सीन जो है मतलब ये प्रोटेक्ट हमको तो करेगी ही, साथ में ये दूसरे जो पॉपुलेशन है हर्ड इम्यूनिटी को भी मतलब क्या करेगी, बिल्ड करेगी। एंड वंस वैक्सीनेटेड अ पर्सन वाज वेरी मच लेस लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड एंड टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू अदर्स, ठीक है। तो ये बोला गया। एंड नो वन इज क्वाइट श्योर एग्जैक्टली हाउ मैनी पीपल वी नीड टू वैक्सीनेट, दो वट एवर द टारगेट इज वी आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट। तो ये है। और वैक्सीन ने देखो कुछ उसकी लिमिटेशन भी है, लेकिन सर्टेनली वो इफेक्टिव है, किसमें, हमको बीमार होने से बचाने में ऑब्वियसली, और मरने से, मरेगा नहीं इंसान कोविड-19 से अगर उसने दोनों डोजेस ली हैं कोविड शील्ड या फिर कोवैक्सीन की। सो वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है ये, ऑफ कोर्स ऑथर का ये कहना है। तो यहाँ पे ये है कि लेकिन दो पोटेंशियल लिमिटेशन क्या हो जाती है, एक तो ये हो जाती है कि जो वैक्सीन अगर किसी ने लगाई है तो फिर भी ऐसा नहीं है कि हम जो है इन्फेक्ट नहीं हो सकते, है ना। दूसरा ये है कि वैक्सीनेटेड पर्सन, अगर हमें डेल्टा वेरिएंट से हम इन्फेक्ट हो गए हैं, वेरिएंट से, सो नाउ द डोमिनेंट वेरिएंट इज मोस्ट कंट्रीज दे हैव सिमिलर वायरल रोड्स एज पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। तो सिमिलरली उसी के तरीके का ये हो जाएगा, तो फिर वैक्सीन का मतलब यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, ये बोल रहे हैं, लिमिटेशंस हैं। The hopes that vaccine may reduce the chances of passing it on to others because the vaccinated are less likely to become ill are being tempered by the discovery कि जो डेल्टा वेरिएंट है स्टार्ट स्प्रेडिंग इवन द एब्सेंस ऑफ सिस्टम। तो ये सिम्टम्स के एब्सेंस में भी वो क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। और यहाँ पे यही बोला गया कि वैक्सीनेशन जो है ये स्टॉप नहीं करेगी ट्रांसमिशन को, चाहे कितना भी हम वैक्सीनेट कर लें। और दिस इम्प्लाइज द कंटिन्यूइंग थ्रेट ऑफ फर्दर म्यूटेशंस, ठीक है। तो ये फर्दर म्यूटेशंस के चांसेस हैं, एंड हम केवल प्रे कर सकते हैं कि जो म्यूटेशंस हो आर बीइंग दैट इट्स पेरेंट, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी ये है कि हमको क्या करना चाहिए, सेकंड लिमिटेशन इन्होंने ये बोला है कि जो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है ना,
तो दिस में विल बी द रीज़न वाई इसराइल वंस लॉडेड फॉर अचीविंग वेरी हाई लेवल्स ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज, लेकिन अभी वो फिर से क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं अनदर वेव, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। एंड वी रिस्क बीइंग ट्रैप्ड इन अ सिमिलरली नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लॉकडाउन और अनसर्टेनिटी रह सकती है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स और रिस्ट्रिक्शन, ट्रैवल, इन पर्सन इंटरेक्शन नहीं हो सकते हैं, है ना। इंडोर स्पेस में भी हमको कब तक मास्क लगाना पड़ेगा, सो ऑन। तो ये सब कुछ सारे चैलेंजेस हैं जो देखने हैं, और यहाँ पे यही बोला गया है कि हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं पब्लिक रिसोर्सेज को, कि किस तरीके से वैक्सीनेट किया जाए वल्नरेबल को, एंड एल्डरली, कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको हैं, ऑल फ्रंट लाइन वर्कर्स। सिचुएशन वी हैव द इन्फ्लुएंजा, क्लोज कजिन ऑफ कोविड-19, वी लिव विद द वायरस विद नो रिस्ट्रिक्शन टू ट्रैवल, वर्क और मिंगलिंग। तो ये सब चीज़ें हैं, और एनुअली वो लोग को भी वैक्सीनेट किया जाता है जो वनरेबल हैं, है ना, तो जो इल होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। और हमको दूसरा क्या करना चाहिए, मोर्टेलिटी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना होगा जो इन्फेक्शियस डिजीज सर्विलेंस है, या फिर कम्युनिटी बेस्ड सपोर्टिव केयर है, पेरिफेरल हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बिकमिंग स्टेक होल्डर्स, तो बिकमिंग स्टेक होल्डर्स में जो कार्बी एंगलोंग पीस डील्स अभी हुई है, तो इसके पॉइंट्स जो ये शो करते हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग स्मॉलर इंसर्जेंसी दैट स्कार्स नॉर्थ ईस्ट लैंडस्केप, है ना। तो कार्बी एंगलोंग अभी क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम सेटलमेंट, मतलब जो 5 इंसर्जेंट ग्रुप हैं, कार्बी एंगलोंग, असम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। तो यहाँ पे क्या होगी, कार्बी एंगलोंग जो ऑटोनमस काउंसिल है, तो उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाएगी, उनकी आइडेंटिटी, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, तो ये सारी प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है इसमें। एंड more focused development carried out in the council area. The government will also consider notifying कार्बी लैंग्वेज, तो कार्बी लैंग्वेज को जो काउंसिल की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जा रही है, और फिर कार्बी लोगों की ये भी डिमांड है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसको नेशनल स्ट्रीम लाइन तक भी लिया जाए, तो उस पर भी बातचीत आगे होगी। ओवर 1000 आर्म इंसर्जेंट्स, मतलब बहुत सारे जो इंसर्जेंट थे यहाँ पे, तो उन्होंने खुद को सरेंडर कर लिया था, दे हैव सरेंडर्ड देयर आर्म्स अंडर द पीस डील, ठीक है। तो ये था पीस डील में, उन्होंने फिर ये सोचा कि चलो अब इतने सारे जो है मेन स्ट्रीम, मेन लाइन से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके के जो प्रोविज़न ये डिमांड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, इनको दे देने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला है कि जो फोकस है ये बिग ग्रुप्स पे हो रहा है, सच एज द NSC and IM and ULFA. The smaller insurgency have been no less disruptive of the state building process in the region. और जो असमीज़ नेशनलिज्म था, तो ULFA जो था तभी इमर्ज हुआ था, और बहुत सारे जो स्मॉलर ग्रुप थे उस टाइम पे इमर्ज हुए थे असम मूवमेंट से प्रीडेट ऑफ द लेट 1970, हैव फॉट टू प्रोटेक्ट देयर डिस्टिंक्ट एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चर आइडेंटिटी फ्रॉम बीइंग सब्ज्यूम्ड विद इन अ बॉर्डर असमीज आइडेंटिटी, ठीक है। तो इनको ये खतरा है कि मतलब जो बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसे असम में कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, दूसरे स्टेट के पीपल आ गए, ठीक है, इंसर्जेंट आ गए, तो फिर क्या होगा, इनकी लिंग्विस्टिक जो इनकी भाषा है, इनकी खुद की जो पहचान है, कल्चर आइडेंटिटी है, वो इनसे, इनकी जॉब एंड ऑल वो इनसे छीन ली जाएंगी। 6 शेड्यूल में क्या है वो आप बता सकते हैं, और यहाँ पे ये है कि इंसर्जेंसी फ्री प्रॉस्पर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का विजन ये था। और ये देख सकते हो असम का ये डिस्ट्रिक्ट है कार्बी एंगलोंग, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। और कार्बी एंगलोंग क्राइसिस के बारे में देखें तो इसको स्टेट का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, मेल्टिंग पॉट है एथेंसिटीज़ का और ट्राइबल ग्रुप्स का। मेल्टिंग पॉट मतलब जहाँ पे सारी जो ट्राइबल ग्रुप्स ऑलमोस्ट सब बहुत सारे हैं, कार्बी, डेमासा, बोडो, कुकी, हमार, तीवा, गारो, मन, ताई स्पीकर्स, रेंगमा, नागा, ठीक है, तो ये सारे हैं। एंड कार्बीज आर अ मेजर एथनिक ग्रुप ऑफ असम, ठीक है। मेजर एथनिक ग्रुप कौन है, कार्बीज हैं। डॉटेड बाय सेवरल फ्रैक्शंस स्प्लिंटर्स, द हिस्ट्री ऑफ कार्बी ग्रुप हैज़ बीन मार्क्ड बाय किलिंग्स, एथनिक वायलेंस, एबडक्शंस एंड टैक्सेशन सिंस द लेट 1980s, ठीक है। अब ये जो थे इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ कार्बी अलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, जैसे PDCK, ठीक है, KLNLF, तो ये ओरिजिनेट हुए थे, जो कोर डिमांड थी सेपरेट स्टेट की। तो इनकी कुछ डिमांड इस तरीके की थी, जैसे इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए शेड्यूल टाइप्स के अंतर्गत, इनका इंक्लूजन होना चाहिए सम एरियाज इनटू कार्बी एंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल में, काउंसिल को और ज़्यादा पावर दी जाए, कार्बी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में लाया जाए, फाइनेंशियल पैकेज हो इनका 1500 करोड़ का, ठीक है। तो ये सब कुछ इनकी डिमांड्स थी। और अभी जो है ये हुआ है कि कार्बी आउटफिट्स ने सरेंडर किया है 5 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन,
और इसके अलावा 1000 ऑफ देयर आर्म्ड कैडर्स हैव गिवन अप वायलेंस, कि वो वायलेंस नहीं करेंगे, मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी की मुख्य धारा है समाज की उससे जुड़ेंगे। स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज कितना 1000 करोड़ का एलोकेट किया जाएगा 5 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड असम गवर्नमेंट टू टेक अप स्पेशल प्रोजेक्ट। ठीक है, जितने भी कार्बी एरियाज हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी होगा। और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी के ए सी को, कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को, विदाउट इफेक्टिंग द टेरिटोरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी ऑफ आसाम। ये कुछ प्रोविज़न है इसके। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे फाइटिंग फॉर आर कॉर्नर, तो ये केशव देसी राजू बिलीव्ड इन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन एंड स्टैंडिंग अप फॉर जस्टिस, तो इनके बारे में आया हुआ है अभी, मतलब इनकी ही पास्ट अवे एंड तो यहाँ पे मतलब इन्होंने, ये उत्तराखंड से थे और उत्तराखंड से ये इतना ज़्यादा मतलब जुड़े हुए, उत्तराखंड के नहीं थे पर उत्तराखंड में इनकी ड्यूटी थी, एज अ हेल्थ सेक्रेटरी भी इन्होंने काम किया था और इतना ज़्यादा ये मतलब जुड़े थे उत्तराखंड से, बहुत कनेक्टेड थे, डीपली कनेक्टेड, कि इन्होंने अल्मोड़ा में भी अपना घर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहते थे अल्मोड़ा के पास में भी। और इन्होंने मतलब अगर बताएं तो ये सर्वपल्ली जो राधा कृष्णन अभी जिनके बर्थडे को हम एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके ये नाती बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी बेटी के लड़के। और मतलब ये रिश्तेदारी ज़्यादा हो गई, पर मतलब मेन ये है कि मैं मतलब यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जो इनका योगदान था है ना, मेंटल हेल्थ एक्ट जो मैंने बताया था आपको, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने रोल प्ले किया था। मतलब जो भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, पीपल हैं, तो उनके लिए काफ़ी काम किए थे। और 1982 में अगर हम बात करें तो NHAP स्टार्ट हुआ था, और मेंटल हेल्थ एक्ट में इन्होंने मतलब जो अभी जो रिवर्स मतलब जो क्या हुआ था, अमेंडमेंट जो हुआ था 1987 की जगह पे अभी जो हुआ था, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा, जिसमें कुछ इस तरीके के कुछ अमेंडमेंट थे कि पेशेंट कैन स्टेट ऑन हाउ टू बी ट्रीटेड और नॉट टू बी ट्रीटेड फॉर द इलनेस ड्यूरिंग अ मेंटल हेल्थ सिचुएशन, राइट टू अपॉइंट अ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो अगर उसे कोई भी इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस लेने होंगे तो अपने बिहाफ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को वो अपॉइंट कर सकता है। राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर, राइट टू फ्री एंड क्वालिटी सर्विसेज, राइट टू गेट फ्री मेडिसिन एंड राइट टू कम्युनिटी लिविंग एंड राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, और इन्वायरमेंट जो होगा सेफ, हाइजेनिक, हैविंग बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, लीगल एड उनको मिलना चाहिए, और ECT नहीं होनी चाहिए विदाउट एनेस्थीजिया, है ना, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड नॉट एन ऑफेंस, तो ये भी प्रोविज़न ऐड किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख जो थे प्रोविज़न थे। ठीक है, तो इनके बारे में ही इन्होंने, इनका जो इंट्रैक्शन किस तरीके का रहा है उसके बारे में बातचीत की है। ये आर्टिकल एक बार आप खुद से भी पढ़ सकते हो, पाकिस्तान काबुल सिंड्रोम, है ना। अभी देखो मतलब पाकिस्तान तो स्टार्टिंग से ही ये बोल रहा था कि हाँ जो बाहरी शक्तियां हैं वो वापस चली जानी चाहिए अपने देश में, है ना। तो US को वो बोलता था बार बार कि अफगानिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, और इट इज़ क्वाइट टेम्पटिंग टू बिलीव टुडे दैट स्पॉइल्स ऑफ अफगान वॉर बिलोंग टू प्रेज्यूम्ड विक्टर। तो पाकिस्तान अपनी एक विक्ट्री समझ रहा है जब से मतलब US के ट्रूप्स ने विड्रॉल किया है ना। लेकिन क्या है, अभी देखो ये भी बोला है तालिबान ने कि हम जो बाहरी तीसरे कोई देश हैं तो अफगान के जो इंटरनल अफेयर है उसमें इंटरफेयर ना करें, हम केवल पाकिस्तान से बात करेंगे, है ना। सो पाकिस्तान, बट इट ऑल्सो पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट द अपोजिट इज ट्रू, दैट पाकिस्तान इज नाउ पार्ट ऑफ द अफगान स्पॉइल एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग डिकेट्स ऑफ यूजिंग वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मतलब जो भी अफगानिस्तान में कंट्रोल है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना लास्ट 5 डिकेट्स में, तो इसने पाकिस्तान की जो पॉलिटी है उसको भी डीपली अफेक्ट किया है। एंड जो अभी क्या है, तालिबान की छत्र छाया मतलब पाकिस्तान में भी पड़ी है, शेडो ऑफ द तालिबान प्री मॉडर्न आइडियोलॉजी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे मिस रीडिंग द मापिला म्यूटनी, तो ये इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है कि जो पीजेंट अपराइजिंग थी, है ना, उसको is a part of the RSS toolkit, another instance of othering a section of the population, उससे रिलेटेड है। मोपला रिवेलियन के बारे में आपको ज़्यादा कुछ किताबों में दिखेगा नहीं जो हम हिस्ट्री की पढ़ते हैं, क्योंकि एक लाइन में वो पीजेंट मूवमेंट में समाप्त हो जाता है। पीजेंट मूवमेंट मतलब ज़्यादातर जो मूवमेंट हुए थे हमारी हिस्ट्री में उनको पीजेंट या फिर जमींदारी, है ना, उनके अत्याचार उससे रिलेटेड बताया जाता है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मापलास वंस अ वेल्दी ट्रेडिंग कम्युनिटी वॉज रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ प्लेट्री पेजेंट्री एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द मालाबार रीजन ऑफ मॉडर्न डे केरला। और यहाँ पे जो था
जब मतलब टीपू सुल्तान से ब्रिटिश ने कंट्रोल गेन कर लिया था, दे अलर्टेड इट्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड मोनोपलाइज एसेंशियल कमोडिटी, सॉल्ट और टिम्बर को इन्होंने मोनोपलाइज कर लिया था, है ना, मतलब एकाधिकार उस पर हो गया था। तो उसी से रिलेटेड ये बोल रहे हैं कि मतलब हिस्ट्री ठीक से नहीं पता है हम लोगों को, देश के लोगों को, इनको ही पता है, डी राजा को, ठीक है। और मतलब जो पास्ट और हिस्ट्री में हुआ है उसको इतना हाइड नहीं करना चाहिए, जो चीज़ें हुई हैं उसको जो भी हॉरर हुआ है, चाहे उसका कम्युनल एंगल रहा या नहीं रहा, लेकिन वो सच्चाई पता होनी चाहिए आजकल की जो यूथ है उनको, ठीक है। तो उनको मिसगाइड मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनी बेसेंट और जिनको मतलब एक पूरी प्रॉपर जो वहाँ के लीडर्स के द्वारा एक सब वो मिली थी, जो एक लेटर था, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कास्ट सिस्टम से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो था इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली कन्वर्ट हुआ था और बहुत ब्रुटैलिटी यहाँ पे हुई थी। और ठीक है, तो ये कुछ आप मतलब खुद से भी रिसर्च करके आप पढ़ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट कलर अवॉर्डेड टू इंडियन नेवल एविएशन, and President Ramnath Kovind on Monday awarded the President Color to Indian Naval Aviation at the INS Hansa in Goa. The President Color is bestowed on a military unit and recognition of exceptional service rendered to the navigation both in peace and during war. तो यहाँ पे ये यहाँ पे प्रेसिडेंट ने बोला कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और जो डोर्नियर एंड चेतक एयरक्राफ्ट है ये HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। हाई लाइट्स और मार्च टुवर्ड्स आत्मनिर्भर इन डिफेंस, और इनका इंडक्शन मतलब किया है हमारी नेवी ने। और इसके अलावा हमारी जो इंडियन नेवी है, फर्स्ट इंडियन आर्म फोर्स है टू रिसीव द प्रेसिडेंट कलर फ्रॉम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 1951। And the Navy aviation arm came into being with the acquisition of the first sea land aircraft on January 13, 1951, commissioning of INS Garuda at Kochi May 11, 1953, ठीक है। तो और बाकी डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग मतलब बहुत सारी चीज़ों में असिस्टेंस देती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हमारी जो नेवी है। ताउते जब मई 2021 में आया था साइक्लोन मुंबई में, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प की थी, नेबरिंग कंट्रीज़ को हेल्प की थी, नेशन इन इंडियन ओशन रीजन यहाँ पे हेल्प की थी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको देखना है हाउतीज़ के बारे में देख लो, एक आर्म रिबेल ग्रुप है ये, जैदी शिया सेक्ट जो है ना, उसके बिलोंग करता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ यमन। ट्रेडिशनली जो हाथीज हैव बीन कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न सदा प्रोविंस ऑफ यमन। एंड गोयना भी न्यूज़ में था, तो ये जो है यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए न्यूज़ में रहता है। ये वेस्टर्न अफ्रीका में कंट्री है जो बॉर्डर करती है वेस्ट बाय द अटलांटिक ओशन। इट इज़ नोन फॉर माउंट निम्बा स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व इन साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।